बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू कुक इट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जो है चना बिरयानी की रेसिपी। आप लोगों ने चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी तो बहुत दफ़ा खाई होगी। आज मैं आपको चना बिरयानी की रेसिपी बताऊँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने चनों को भिगो लिया था 2 से 3 घंटों के लिए। उसके बाद नमक डाल के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। गरम मसाले के लिए मैंने 2 से 3 दालचीनी ले ली हैं, 3 बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 कड़ी पत्ता, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। पुदीना लिया है मैंने बिरयानी में डालने के लिए। इसके इस्तेमाल से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चों को मैंने बड़े साइज़ में काट लिया था। टमाटर, आलूओं को मैंने बड़े साइज़ में काट के इन्हें बॉईल कर लिया था। 2 से 3 प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। चावलों को बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी को बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, आधे घंटे के लिए तकरीबन। ऐसा करने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। मैं यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला चावल से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। चावलों में मैं 4 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करूँगी। सिरका शामिल करने से चावलों में बहुत अच्छी शाइन आती है। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। चावलों को साथ साथ चेक करते रहेंगे। मैंने 80% चावलों को बॉईल कर लेना है और फिर मैंने स्टेन कर लूँगी। अब चलते हैं मिसाले की जानिब। इसको बनाने के लिए एक बर्तन में सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूँगी। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें तमाम खड़े मसाले शामिल करूँगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं कराना। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। इसे भून लेंगे अच्छी तरह। टमाटरों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक और धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला और ज़ीरा। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर से मसाले को भूनेंगे।
मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें चने शामिल करूँगी और साथ ही हम आलू शामिल करेंगे। अब मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। आलू और चने पहले ही बहुत अच्छी तरह बॉयल थे, बहुत अच्छी तरह कुक थे, इसलिए अब मैं इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं इसमें आधा कप दही शामिल करूँगी। दही को शामिल करने से पहले मैंने इसे फेंट लिया था। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दही शामिल करने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी और हरी मिर्चें शामिल करूँगी। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं दम हटाने लगी हूँ। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। अब बिरयानी की लेयरिंग की तरफ चलते हैं। बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें चावलों की एक तह बनाऊंगी। चावलों को मैं अच्छी तरह फैला लूँगी। अब मैं इस पे मसाले की एक तह लगाऊंगी। और फिर इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल करूँगी। पुदीना शामिल करने से बिरयानी में बहुत अच्छा जायका आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर से चावलों की एक लेयर डालेंगे। इस पर फिर से मसाले की एक लेयर जाएगी। फिर से चावल और मसाला डाल के इस पर पुदीना डाल देंगे। इस पर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इसको सारे चावलों से कवर कर देंगे। बहुत अच्छी लेयर्स तैयार हो चुकी हैं हमारी। अब बस मैं इसमें कलर शामिल करूँगी। कलर को मैंने दूध में मिक्स करके रख लिया था, वो मैंने इस पर शामिल किया है। अब मैं इसे दम पे दे रही हूँ। लो फ्लेम पे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए चावलों को दम पे रखूँगी। आधा घंटा हो चुका है बिरयानी को दम पे। अब मैं इसका ढक्कन हटाने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसे मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को जैसे हमने बताया है बिल्कुल उसी तरह ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी भी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।